students, how are you? We are come back in class 7. In previous chapter we learn about the respirations in organism, and we also learn the inhalations and exhalations in our in the respiratory system, and we also learn the aerobic respiration and anaerobic respiration. Today we will discuss about the how do we breathe and human respiratory systems and mechanism of the respirations. First of all, we discuss about the ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके कुछ ऑर्गन्स के नेम और व्हाट मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. आई राइट हियर. फर्स्ट ऑफ नसल कैविटी, इट्स आवर nasal cavity starts from our nose, and next is oral cavity, and they meet here and we called it pharynx. Pharynx is also a windpipe. ये एक windpipe होती है, and windpipes in the further divided in two part. One is there are we call it trachea, इसे हम कहते हैं trachea. तो यहाँ से एयर है वो inhalation होता है, एयर है come in our lungs and out from here lungs. Their trachea divided in many part in our body. Smallest part we called it tracheoles. इन्हें हम कहेंगे tracheoles. There are air molecules present here. यहाँ पर air molecules present होगी, और इन air molecules से oxygens and carbon dioxide से these are exchange here with in our body, in our blood, and these are two lungs. We called it whole part lungs. One is here and second is here. Those are two lungs, and these lungs covered with our rib cage. ये जो हमारी rib cage होती है, पसलियाँ होती है, इनके inner side में ये two types of lungs है वो पाए जाते हैं. और इस lungs के जो नीचे का part है we called it diaphragm. इसे हम कहते हैं diaphragm. Okay, तो these are our respiratory organs. Now I tell to you about what a mechanism of our respiratory system in breathing. So first of all, inhalation. Inhalation means oxygen take in our body, air take in our body in the rich oxygen gases. एयर को अंदर लेते हैं. दिस प्रोसेस वी कॉल्ड इनहेलेशन. इनहेलेशन कैसे होगा? देयर आर मेन रोल ऑफ द इनहेलेशन इज डायफ्राम. इनहेलेशन में डायफ्राम का मेन रोल होगा. डायफ्राम है वो मूवमेंट करेगा, मूव करेगा, एंड व्हेन डायफ्राम इन लोअर साइड्स रिब केज वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और रिब केज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वी टेक एयर इन आवर बॉडी. एयर के अंदर है, हमारी एयर है वो बॉडी के अंदर आ जाएगा. एंड व्हेन आफ्टर डायफ्राम में वो अपसाइड आएगा. डायफ्राम में अपसाइड आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द आवर लंग्स है वो कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा, जितनी भी एयर लंग्स के अंदर थी वो आउट की तरफ हो जाएगी. तो वी कॉल्ड इट एक्सहेलेशन. तो दिस प्रोसेस वी अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ वी टेक ए पाइप विथ बाइसेप्ड पाइप यूज लेते हैं हम, और इस बाइसेप्ड पाइप को बेलून्स है इस शेप के दोनों तरफ बेलून्स लगा देते हैं, और इसको एक बोतल के अंदर इसको फिक्स करते हैं. फिक्स विद ए बोतल, एंड इसका जो लोअर पार्ट होता है यहाँ पर एनी एज बेलून्स टाइप्स है वो यहाँ पर लगा देते हैं. इसको टाइट करके यहाँ से बाहर देते हैं. टाइट इट, एंड व्हेन आई पुश दिस पोर्शन इन द अपसाइड. जब मैं इस पोर्शन को अपसाइड यानी कि ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा? इसके अंदर जितनी भी वायु है वो यहाँ से आउट हो जाएगी. वायु है वो आउट है वो हो जाएगी, यहाँ से जितनी भी वायु इसके अंदर ही है आउट हो जाएगी. एंड सेकेंडली व्हेन
इसको मैं नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो इट्स जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बाहर से वायु है वो अंदर की तरफ आएगी। तो दिस प्रोसेस आल्सो इन आवर बॉडी एंड दिस टाइप्स ऑफ वर्क है वो हमारे डायफ्राम के द्वारा है वो किया जाता है। इन दिस प्रोसेस वी टेक इन द एयर एंड आउट एयर फ्रॉम आवर बॉडी, एंड जब एयर अंदर आती है तो उस एयर के अंदर है वो 21% है वो ऑक्सीजन होती है जब एयर अंदर की तरफ जाती है, और जब एयर बाहर की तरफ आती है तो जब एक्सहेलेशन होता है तो ऑक्सीजन, जब वायु बाहर की तरफ आ रही है तब ऑक्सीजन केवल 16.4 होती है, 16.4 होती है। जब अंदर की तरफ जाता है तो ऑक्सीजन होती है 21%। हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन टोटली 21% होती है। जब ऑक्सीजन गैस, जब वायु, जब एयर इनहेलेशन होता है तो ऑक्सीजन इज 21% और एक्सहेलेशन के अंदर ऑक्सीजन 16.40% होती है। और जब इनहेलेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो CO2 है वो 0.04% होती है जब इनहेलेशन होता है। एक्सहेलेशन होता है तो CO2 इंक्रीज्ड एंड दिस परसेंटेज इज 4.4% हो जाता है। तो इन रेशियो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी फाइंड आउट दैट वी टेक एयर इन आवर बॉडी, ऑक्सीजन रिच, मतलब ऑक्सीजन 21% होती है और ऑक्सीजन रिच एयर वी टेक, हम लेते हैं और वी बाहर की तरफ जो छोड़ते हैं, वी गिव द ब्रीथ, बाहर की तरफ होती है, एक्सहेलेशन होता है तो इसमें CO2 इंक्रीज्ड, तो इसलिए हम कहते हैं कि CO2 को हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं। दीज आर आवर प्रोसेस और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ आवर ब्रीथिंग, की हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं इसकी ये मैकेनिज्म है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, गुड बाय।